चलिए देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। ठीक, देखिएगा, भारत इज माई होम जो है टॉपिक, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया, आपको मालूम होना चाहिए। अभी इनके बारे में हम एक एक लाइन करके देखेंगे क्या क्या यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है। ठीक है, भारत इज माई होम के द्वारा होम जो लिखा है जाकिर हुसैन ने, तो सबसे पहले जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि आखिर ये जाकिर हुसैन भाई कौन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मेरे बच्चों, ये लिखा है यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन 1819 टू 1969। ठीक है, 1897 लिखा हुआ है, 1897 टू 1969। इसका मतलब ये हुआ ना कि 1897 में उनका जन्म हुआ और 1969 में उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, उसके बाद है बोर्न इन हैदराबाद, तो ये भी याद रखना उनका जो जन्म हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। तो ये छोटा डेट तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, शायद आगे करे, लेकिन आपको इतना याद रखना है एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्रिएट हुआ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, भारत इज माई होम के लेखक का क्या नाम है, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर ये पूछ देगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ, तो 1897 में, और डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब हुआ, तो 1969 में। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये भी पूछ सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ, तो ये हैदराबाद देखो लिखा हुआ है, हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद। हाँ, उसके बाद देखिए है बाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। ध्यान देना, देखो पहले के जमाने में पढ़े लिखे लोग बहुत कम मिला करते थे, तो पहले के जमाने में मैट्रिक जो पास कर लेता था ना, उनको भी बहुत ही रिस्पेक्ट नजर से देखा करते थे लोग। और ये तो देखो भाई डॉक्टर लगा हुआ है इनके आगे, मतलब ये तो हाईएस्ट एजुकेशन थे ग्रहण किए हुए। तो इमिनेंट मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत प्रख्यात। ज्यादा। हाँ, अत्याधिक नॉलेज इनके पास था, एजुकेशन इनके पास मतलब कूट कूट के भरा पड़ा था। पीएचडी का पढ़ाई जो करता है ना बच्चा, उन्हीं को डॉक्टर का उपाधि मिलता है। ठीक है, तो ये डॉक्टर जो देख रहे हो ये पीएचडी होल्डर होंगे। ठीक, पीएचडी डिग्री होल्डर। लेकिन उसके बाद और भी एक चीज यहाँ पर देखो लिखा है क्या, ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। ठीक है, ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर का मतलब हो गया जब आजादी के समय में जितना भी लड़ाई करने वाले पुरुष थे उनमें भी ये शामिल थे। आजादी जो हमारा देश हुआ ना, भारत देश, आजादी के समय में कितने लोगों का जान चला गया, तो जिन लोगों का जान चला गया ना, उनका जो भी खानदान अब तक जीवित हैं, तो वो सारे लोग आपका इसी में आता है, ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स में। जब कभी भी आपको इन फर्दर फॉर्म वगैरह भरना होगा ना, तो उसमें देखो रहता ऑप्शन दिया रहेगा, आर यू फ्रीडम फाइटर्स, यस और नो का ऑप्शन रहेगा वहाँ पे। तो देख लेना अगर आप लोग के भी होंगे कोई अपना आदमी जो कि शहीद हुए हो, तो आप वहाँ पर एस करना, अदरवाइज नो करना होता है। आ रही है बात समझ में? यस सर। आगे, हाँ आगे देखिए, डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ये देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना 1967 ईस्वी में प्रेसिडेंट बने थे भारत के। भारत के प्रेसिडेंट बने थे 1967 ईस्वी में। उसके पहले देखो, अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। वो मतलब कि बिहार के गवर्नर भी रहे थे, गवर्नर के रूप में भी सेवा किए थे उन्होंने। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना? नो सर। मतलब सर इनका कार्यकाल 2 साल ही चला ना। हाँ, यहाँ पर तो ये जो डेट देखा जो देख रहे हो तुम, इसके अनुसार तो 2 साल ही है ना। कैसे तुम पता किया, यहाँ पर कहाँ डेट है लिखा हुआ? लिखा हुआ ना। 67 में प्रेसिडेंट के लिए शपथ लिए हैं और 69 में मौत। 2 साल हाँ ही ना हुआ। हाँ, वेरी गुड। देखो यहाँ पर 67 में इन्होंने शपथ लिए भारत के प्रेसिडेंट के रूप में,
और 67, 68 और 69, देखो 69 में इनका मृत्यु हो जाता है। तो 2 ही साल रहे थे प्रेसिडेंट के रूप में। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। यस सर। आगे देखिए, भारत इज माई होम। अभी जो टॉपिक यहाँ पे आपको सिखाएंगे हम, उसका नाम है क्या? भारत इज माई होम, ये टॉपिक का नाम है। इसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया कि पूरे भारत क्या है, हमारा घर है। इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच he gave in 1967 after taking the oath as president in his first speech as the president of India। देखो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ना कि जब मतलब प्रेसिडेंट बने थे तो उस समय जो फर्स्ट स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो उसी समय मतलब कि ये बोले थे कि भारत हमारा घर है, भारत इज माई होम। ठीक है, तो ये याद रखना कि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत इज माई होम कब उन्होंने मतलब बोला था। तो वही आजादी के समय जब फर्स्ट भाषण दे रहे थे ना, आजादी के समय नहीं, जो मतलब ये शपथ ले रहे थे, तो उस समय ये बोले थे। उसके बाद देखो है डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। अभी ध्यान देना, भारत के जो सभ्यता है ना, कल्चर देखो आया ना वर्ड यहाँ पर भी, सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर, जो वर्ड आपने सुना था, ये महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया था, वहीं से देखो रिलेटेड है, ये कल्चर वाला वर्ड आया। तो इसीलिए मैंने कहा था कि वो टॉपिक जब खत्म होगा ना तुम्हारा, इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर, तो इसी के समान में तुम्हारा एक टॉपिक है ये भारत इज माई होम, तो इसको भी पढ़ लेना। तो देखो यहाँ पर भी क्या है ना, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन भी टोटल कल्चर के बारे में डिस्क्राइब किए हैं, है ना, भारत के क्या, इंडियाज कल्चर, भारत की सभ्यता के बारे में। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके लाइन देखेंगे हम लोग। देखो ये टॉपिक है आपका फर्स्ट, देखिए लाइन में क्या लिखा हुआ है। ऑडियो मेरा प्रॉपर सुनाई दे रहा है ना? यस सर। तो ये मेरे में ये क्यों आ रहा है, यहाँ पर नोटिस आ रहा है कि आपका जो है ना ऑडियो परफॉर्मेंस गुड नहीं है, शायद लगता है माइक्रो, ये जो है ना माइक मेरा, इसका बैटरी का कैपेसिटी कम रहा होगा, इसलिए ऐसा लिख रहा है। खैर आप लोगों को कोई तो इशू नहीं आ रहा है ना? नो सर। तब तो ठीक है, ध्यान दो। देखो फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है आई मस्ट कॉन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। देख लो बाबू क्या कह दिया इन्होंने, कह रहा है ना आई मस्ट कॉन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट, मतलब कि मैं उम्मीद से ज्यादा विश्वास पे उतर आया हूँ। ये जो हमारे ऊपर लोगों ने भरोसा किया और हमें क्या किया, इतना अच्छा पोस्ट हासिल करने में मदद किया, इलेक्ट किया। ठीक है, पोस्ट जो मिला उनको प्रेसिडेंट का, तो उस समय यही बोले थे कि हमें जो ये पोस्ट तुम लोग, सॉरी, ये जो हम लोगों को पोस्ट दिलाए हो, ये लोगों पर मुझे एकदम क्या है ना कि ओवरवेल्म है, जितना मतलब ट्रस्ट था उससे ज्यादा खरा उतरे आप लोग। ठीक है, उससे ज्यादा मुझे जगह दिए। आ गया समझ में फर्स्ट लाइन? सर एक बार यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में कह रहा है
कि आप लोगों ने, आई मस्ट कॉन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्ड, मैंने जो कुछ कॉन्फेस किया, लड़ाई करके जो जीतता है ना बउआ, तो वो कॉन्फेस कहलाता है। तो इन्होंने जो भी ये प्रेसिडेंट के रूप में जो भी कॉन्फेस किया, सामना किया प्रेसिडेंट पद को ग्रहण करने के लिए, तो इसके पीछे किनका हाथ था? मतलब भारतवासियों का ही हाथ था ना। तो भारतवासियों पर जो इनका विश्वास था, उन पर भारतवासी लोग बहुत खरा उतरा। जितना ज्यादा विश्वास था ना, उससे कई गुना ज्यादा विश्वास दिखाया उन्होंने, विश्वासी बना। ठीक है, भारत के लोग। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि मुझे जो चुना गया है ना, वो हाईएस्ट ऑफिस मैं उनको देता हूँ हमारे भारत वासियों के लिए। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कह रहा है, डॉक्टर राधा कृष्णन। अभी यहाँ देखो, डॉक्टर शब्द यहाँ पर फिर एक लाया है। डॉक्टर राधा कृष्णन का नाम तो जानते ही होंगे आप लोग। राधा कृष्णन जो थे, ये कौन थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे ना। टीचर डे इन्हीं के नाम के द्वारा मनाया जाता है ना, इन्हीं के वाइस यादगार। प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति थे हुआ, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए डॉक्टर मेंटल। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही हम बात कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। अभी देखो इन्होंने क्या कहा कि जो मतलब भारत, ये जो राधा कृष्णन जी हैं, जो मतलब प्रेसिडेंसी इनको मिला था, तो जितना इनको एजुकेशन था, सबसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन थे तो उस जमाने का यही राधा कृष्णन। ठीक है, तो इनके पास काफी ज्यादा नॉलेज था। ए डिग्री ऑफ इरुडेशन, देखो लिख रहा है यहाँ पे, क्या लिख रहा है? ए डिग्री ऑफ इरुडेशन, मतलब काफी ज्यादा इनके पास नॉलेज था। इरुडेशन पढ़ाई से रिलेटेड होता है, बहुत ही अच्छा, जिनके पास जानकारी का मतलब कि हदें पार होती है, बहुत तरह तरह का उनके पास नॉलेज होता है, सारे डिग्री उनके पास होता है नॉलेज के साथ, उन्हीं को इरुडेशन बोलते हैं, एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान। ठीक है। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपेरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, और उनके पास जो एक्सपेरियंस था, एक्सपेरियंस का जो ये ताकत था, वो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, बहुत ही कम लोगों के पास ऐसा मिलता है जैसा कि ये राधा कृष्णन के पास था। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। देखो वो क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम, मतलब पूरे जीवन काल में उन्होंने क्या किया? परस्यूट ऑफ नॉलेज, नॉलेज के पीछे भागते रहे, परस्यूट करते रहे। ठीक है, परस्यूट का मतलब होता है नॉलेज, कोई भी चीज को पाने के लिए चेष्टा जाहिर रखना। उनको मतलब हमेशा ऐसा लगता था कि मैं बहुत कम जानता हूँ, मुझे और कुछ सीखना है। इतने नॉलेज होने के बावजूद भी जिज्ञासु टाइप के थे वो, नॉलेज के पीछे मतलब पड़े रहते थे कि कहाँ से भी मुझे नॉलेज मिले मैं ले लूँ। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, ये जो है जाकिर हुसैन ये बात कर रहे हैं राधा कृष्णन के बारे में, कि वो राधा कृष्णन जी बहुत ही एक अच्छे डिग्री होल्डर थे, बहुत ही अच्छा नॉलेज था उनके पास, और इतना नॉलेज होने के बावजूद भी वो ज्ञान अर्जित करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, और वो सत्य थे, सत्य नॉलेज, ये नहीं कि गलत चीज पढ़ना उनको। ट्रूथ देखो लिख रखा है ना, नॉलेज एंड ट्रूथ। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। देखो क्या कह रहे हैं, he has done more than probably, मतलब उनसे जितना एक्सपेक्टेशन किया गया था, जिनका उनका प्रायिकता था ना,
प्रोबेबली मतलब होता है किन्हीं के प्रति जितना सोचते हो ना उससे भी ज्यादा वो मतलब कि ये प्रयोग करते थे फिलॉसफी के रूप में। फिलॉसफी समझते हो? फिलॉसफी फिलोसफी एक सब्जेक्ट है सर। फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है। हाँ, फिलॉसफी मतलब होता है बहुत अच्छा ज्ञान। ठीक है, बहुत फिलॉसफी दैनिक ये इससे रिलेटेड होता है जी, कल्चर से रिलेटेड, एथिक्स, इसमें मोरल की बातें भी नैतिक होती हैं। गुण सर। नैतिक नीति शास्त्र हाँ इसको बोलते नैतिक हैं। गुण। इसका हिंदी होता है नीति शास्त्र। तो शास्त्र के अंतर्गत इनका पढ़ाई देखो कितना अच्छा है। इन्होंने ये मतलब जो भी कुछ नीति के बारे में ही तो चर्चा किए थे, इंडियन सिविलाइजेशन में भी उन्हीं का चर्चा हो रहा था। तो जो भी कुछ था इनके पास वो यही था एक, कि वो सच्चाई के पीछे और नॉलेज के पीछे बहुत ही ज्यादा भागते थे। और नीति के बारे में तो मत कहो, इनमें कूट कूट के भरा पड़ा हुआ था। आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट्स, भारत का जो नीति है उसके प्रति इन्होंने बहुत सारे थॉट्स को भी लिखा था। थॉट्स मतलब सोच होता है। ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो कि मतलब भारत का जो ट्रू वैल्यू था, सत्य जो था, उसी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। बहुत सारा थॉट्स लिखे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, he has never lost his faith in the essential humanity of man। अभी देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि he has never lost his faith, उन्होंने अपना मतलब भरोसा लोगों पर कभी भी नहीं तोड़ा। ठीक है, कभी भी भरोसा नहीं तोड़ा, उनको लोगों पे बहुत ही भरोसा था। इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, जो भी मतलब जरूरी था आदमी मनुष्य, उन पर उनको काफी ज्यादा भरोसा था, वो कभी भी लॉस होने नहीं दी। एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर सीज टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लाइफ डिग्निटी एंड विद जस्टिस। अभी देखो यहाँ पर ये एक और बात बता रहे हैं कि वो कभी भी मतलब कि अपने आप को बढ़ावा नहीं समझते थे, चैंपियन के रूप में अपने आप को नहीं साबित करने में। देखते हो अभी के जमाने में क्या है ना कि नेता लोग जो भी है सब अगर नेता बन गया ना तो वो अपना मतलब चैंपियनशिप दिखाएगा दूसरों को, मतलब कि हरदम बोलते चलेगा कि मैं जो हूँ वो तुमसे अच्छा हूँ, श्रेष्ठ हूँ। ठीक है, अपने सबके नजर में वो चैंपियन बनना चाहता है। तो ऐसा ये नहीं थे, ये चैंपियन नहीं बनना चाहते थे। इनको उनसे कोई मन ऐसा कोई भावना नहीं था उनमें। राइट ऑफ ऑल मेन टू लाइव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस, सभी लोगों को देखो उन्होंने राइट दे रखा था, अधिकार दे रखा था कि वो अपना जिंदगी जो है अपने अनुसार जी सकता है। सभी को जस्टिस है, मतलब सभी का न्याय तर्कपूर्ण होगा, सभी की बातों को हम मानेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या सीखा अभी तक आप लोगों ने? ये दो दो पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा, ये दो पैराग्राफ में से आप लोगों ने क्या सीखा बताओ तो।